हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस अब में आप सभी का स्वागत है। हम यूपी पीसीएस द्वारा स्टाफ नर्स का जो पेपर करवाया गया है उसका आंसर की देखेंगे। और अगर आप यूपी से संबंधित एपीएस या फिर यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर की ये ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके परीक्षा में आपको एक ट्रेंड बता सकता है कि कैसे पैटर्न है क्वेश्चन का। आप इसको देख के, क्योंकि आयोग ने ही पेपर करवाया है तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पता लग सकती हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्लर आया है बट हम पढ़ के बता दे रहे हैं। इसके आगे पेपर सही है, अभी ये थोड़ा सा डैमेज दिख रहा है इधर, कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे। प्रश्न है, किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की? तो यह अंत्योदय योजना किसने प्रारंभ की थी? तो यह प्रारंभ की थी राजस्थान ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंडला कैंडला किसकी एसआई इकाई है? तो कैंडला जो है यह ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकेन हिल कहाँ स्थित है? तो यह ब्रोकेन हिल जो है, जो कि जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राज़ील मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्राज़ील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्राज़ील कहवा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन कहवा यानी कॉफ़ी के लिए भी हो जाएगा, और गन्ने के लिए भी ब्राज़ील फेमस है। तो इसका 50-50 चांस है आयोग किसको आंसर मानता है, तो ऑप्शन ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? यानी कि तालीकोट का जो युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी तगड़ी का भी युद्ध कहते हैं, वो जब हुआ था उस समय विजयनगर का साम्राज्य का शासक कौन था? तो यह था सदाशिव राय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, हुकर एवं थॉमसन ने सन 1867 में भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था? कितने में किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12 क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है, सागरिक रूप से अवस्थित जिब्राल्टर जलडमरू मध्य मिलाता है? जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है यह किसी किसी मिलाता है? तो यह अंध यानी कि अंध महासागर अटलांटिक को कहा जाता है, और भूमध्य सागर को मिलाता है। विश्व की सबसे छोटी जलसंधि जो है यह जिब्राल्टर जलसंधि या जलडमरू मध्य है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, अंध महासागर तथा भूमध्य सागर को मिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। देखिए अब यहाँ बेहतर है प्रश्न पहले से। तो वायुमंडल का क्षेत्र जो जमीन के नज़दीक है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। इससे संबंधित प्रश्न ही एमपी पीसीएस में भी पूछा गया था। तो आप लोग जितने भी पेपर आए उनको देखते रहिए कि उनका आंसर की, या फिर पेपर को ही देखते रहिए कि किस पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे वह थे स्वामी दयानंद। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है संजय कुमार अग्रवाल जी को। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मी क्षय होता है? रेडियोधर्मी क्षय होता है तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फूर्ति क्षय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह वर्गीज कुरियन जी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इधर आप लोग देखिए तो ये जो अंग्रेजी में पेपर दिया हुआ है ये है, तो हम हिंदी वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसीलिए एक साइड का प्रश्न लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सी महाजनपद राजधानी सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सी सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो सूरसेन मथुरा सही है। अंग का जो है ये वैशाली नहीं होगा, अंग की राजधानी चंपा थी। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अब कूट से संबंधित प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के संदर्भ में सही हैं? कौन सा कथन इसमें सही है? तो यूपी में पंचायत राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया, सही है। यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ था, ये भी सही है। तो इसका दोनों प्रश्न यहाँ पे दोनों जो पॉइंट है दोनों सही है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन गैस की परत हमारी रक्षा करती है, तो इस किससे रक्षा करती है? तो ऑप्शन ए सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। ये प्रश्न भी थोड़ा चेंज होकर के MPPCS यानी कि मध्य प्रदेश जो PCS की प्रारंभिक परीक्षा 17 तारीख को हुई है उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, रैमजेट के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दें। रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है, रैमजेट के बारे में पूछ रहा है, तो ये सही है। गति बढ़ाने पर रैमजेट की क्षमता घट जाती है, ये गलत है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही कथन कौन सा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 और यहाँ ये जो है रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी 8, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, यहाँ पे ये देखिए ये करंट से संबंधित प्रश्न है और इसको एक मिनट, इस प्रश्न को सुमेलित करना है। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। उत्कर्ष 2.0 एबासीन मोचा मियावाकी। तो यहाँ हम आपको बता दें मोचा जो है यह एक चक्रवात है, मियावाकी जो है यह जापान की एक बागवानी पद्धति है। तो इसका जो सुमेलित होगा या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निजीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्र को आर्थिक क्रियाओं से सरकारी प्रभुत्व की ओर ले जाती है, यह कथन किसका है? तो यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह है मनमोहन सिंह जी का, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ए एवं बी दोनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की तीसरी एवं अंतिम बैठक 9 से 11 अगस्त 2023 तक कहाँ संपन्न हुई थी? कहाँ संपन्न हुई है? तो कोलकाता में, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2/3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को ही फ्रांस में हमारे जो PM मोदी जी हैं वो फ्रांस में गए थे क्योंकि फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस था। तो प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण के बारे में 2 अभिकथन है, अभिकथन आधारित कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? एक मिनट थोड़ा जूम कर लें हम, थोड़ा ब्लर दिख रहा है बट हम पढ़ देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषण परिणाम बोधक नहीं होता है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषण परिणाम बोधक नहीं होता है। इसमें पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन, ये दोनों पॉइंट सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं पहले। तो इंद्र का जो होगा वह होगा, इंद्र का होगा महेंद्र, कमल का जो पर्यायवाची है वह इंदिवर है, गंगा का होगा त्रिपथगा और स्त्री का होगा वनिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, इसमें भी सुमेलित करना है। एक तरफ शब्द दिया हुआ, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। तो प्रवृत्त का विलोम है प्रवृत्त का विलोम होगा निर्वृत्त, ऑप्शन
ए का चौथा हो जाएगा। निरामिस का विलोम है सामिस, ध्वंस का विलोम है निर्माण और नूतन का विलोम होगा पुरातन। तो इसका सही जो कूट होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। इसमें भी सुमेलित करना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया हुआ है। जो तीन कालों को देखता हो, जो तीन कालों को देखता हो उसे कहेंगे त्रिकालदर्शी। जो भविष्य की बातें बोलता है तो भविष्यवक्ता। जो बड़न के बाहर हो तो बड़नातीत। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द होगा वाचाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका भी सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। इनमें से विलोम शब्द युग्म सही है, कौन सा सही है? सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, अंतर्मुखी का सर्वमुखी नहीं होता है, अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो अली, भरमर, मधुकर, ये तीनों भंवरे का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे तत्सम तद्भव दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कान का कृष्ण, घर का गृह और अद्य का आज और अष्ट का 8 का अष्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। विशैला विशेषण और विशेष दिया हुआ है। तो विशैला का जो होगा विशेष वह होगा सांप। कटीला का जो होगा यह होगा रास्ता। दयालु का जो होगा यह होगा पुरुष और चमकीला का जो होगा यह होगा पत्थर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या होगा एक शब्द? तो यह इसके लिए एक शब्द होगा अंतेवासी। नेक्स्ट प्रश्न है जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर आए उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है तद्भव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से पारंगत शब्द की वाक्य या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। किस वाक्य या वाक्यांश के लिए पारंगत शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए सही होगा जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इनमें से पुष्पधनवा किसका पर्यायवाची है? पुष्पधनवा, पुष्पधनवा जो होगा वह कामदेव का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से मानवीय का विलोम विलोमार्थी है। मानवीय का विलोम क्या होगा? तो मानवीय का विलोम होगा ऑप्शन डी अमानवीय। नेक्स्ट प्रश्न है कोई आदमी आ रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? कोई आदमी आ रहा है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन सी। निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यह पुस्तक उठाइए, यह वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी भिक्षा जो है यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है भीख। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे तत्सम तद्भव को सुमेलित करना है। तो पुष्प का जो होगा तद्भव वह होगा फूल। आम, आम्र का तद्भव होगा आम। अग्नि का तद्भव होगा आग और हस्त का तद्भव होगा हाथ। तो यहाँ पे सही कूट जो होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? बर्तनी से संबंधित प्रश्न है, इसको पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि अशुद्ध शब्द क्या है? तो पुरस्कार जो है यह अशुद्ध है, शुद्ध रूप होगा पुरस्कार। पुरस्कार ऐसे लिखा जाएगा ना कि पुरस्कार। तो यहाँ पे ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शब्द शुद्ध हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेखांकित शब्द के विलोम हेतु सही विकल्प चुनकर, मतलब दाता का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दाता का विलोम याचक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से सही वर्तनी का शब्द है, सही वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही वर्तनी का शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। प्रत्येक स्तन में मेमोरी लोब की कितनी संख्या होती है? कितनी संख्या होती है?
तो ये अब सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न है। तो हमने हमारे पेपर के लिए यानी कि आरओ और यूपीपीसीएस और एपीएस के एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न आए हुए हैं इन प्रश्नों को देख लिया। अब आगे ये सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न है और इनका हमारे जीएस में या फिर हमारे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो हम लोग जिसको पढ़ना था उसको पढ़ लिए। तो इतना ही, मतलब क्वेश्चन संख्या 50 तक हमने देख लिया और बस यही सही रहेगा, क्योंकि आगे अब जो पढ़ेंगे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।